हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे तथा ये सभी प्रिपरेशन आप अपने साथ साथ कर रहे होंगे। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि थी वोकैब वंडर की, जिसमें हम वोकैब को ट्रिक के साथ बहुत इजी स्टैंड से करेंगे। ठीक है, तो हमने 21 वर्ड कर लिए थे, आई मीन सिनोनियम एंटोनियम, लेकिन इसके साथ हमारे वन वर्ड भी क्या हो रही है, इसके साथ एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो कि 21 है, वो क्या है, अबस्टेन। अब देखो इसको हम कैसे याद करेंगे, अबस्टेन, स्टेन यानी कि इसको हम किस कैसे याद करेंगे, स्टैंड से। ठीक है, यानी कि अब स्टैंड, अब उसने स्टैंड लेना पड़ेगा, अब यानी कि उसे थोड़ा स्टैंड लेके थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, जिसमें उसको क्या होगा, थोड़ा पेन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब थोड़ा दुख भी उसे हो सकता है। तो जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी सेम सेम है, पेन और स्टेन की। स्टेन से हम स्टैंड भी कर सकते हैं या फिर पेन भी कर सकते हैं, यानी कि अब स्टेन, अब उसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, परहेज करना। टू रेस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि किसी भी चीज को करने के लिए अपने आप को रोकना, ये क्या हो जाएगा, अबस्टेन। रेस्टेन यानी किसी चीज को रोकना, रेस्टेन से ही बना है स्टेन, स्टेन अब यानी कि इसके आगे अब लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, अबस्टेन। अबस्टेन का मतलब क्या होता है, परहेज करना। टू रेस्टेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, रेफ्रेन एंड रेजिस्ट, जिनका मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, इंडल्स, प्रशु करना, कंटिन्यू करना। इन सब का मतलब क्या है, किसी भी चीज को लगातार रखना, यानी उसमें कोई भी डिस्कंटिन्यूटी ना लाना। ठीक है, तो एब्सटेन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज 22 विच इज अब्सर्ड। आप देख सकते हैं 10+8 यानी कि 18 बार ये पूरा एग्जाम में पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अब जर्ड, तो जर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, जर्ड वर्ड को हम किसी भी बेतुकी बात के लिए यूज करते हैं, जो मतलब जिसका कुछ भी रीजन ना बनता। ठीक है, तो अब जर्ड का मतलब क्या होगा, बेतुका। बेतुका यानी कि कोई भी मीनिंगलेस बात। ठीक है, वेडली अनरीजनेबल, जिसका कोई भी रीजन नहीं हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अबसर्ड। इट इज इंपॉर्टेंट वर्ड एंड प्लीज इसे आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से याद करिएगा। तो अबसर्ड का मतलब क्या हो गया, बेतुका। अगर मैं करूं इसके सिनोनियम की बात, तो इसके सिनोनियम में आएगा रेडिकुलस, ठीक है, फुलिश, सेंसलेस या फिर अनरीजनेबल, जिसका कोई भी रीजन नहीं बनता। इसके एंटोनियम में क्या आएगा, सेंसिबल, रीजनेबल, रियलिस्टिक एंड रैशनल, यानी कि कोई भी बात जिसका कोई ना कोई रीजन हो, सेंसिबल हो, ठीक है, रियल हो, तो इसको हम इसके एंटोनियम में ले लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है अबंडेंस। तो अबंडेंस तो हमारा इजी है, हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। अबंडेंस का मतलब क्या होता है, अबंडेंट मात्रा में, यानी कि प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रचुरता। अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ समथिंग, किसी भी चीज की बहुत बड़ी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, अबंडेंस। ठीक है, इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, प्लीथोरा। इसको मैं कैसे याद करूंगी, यानी कि थोड़ा, थोड़ा को हम थोड़ा से याद करेंगे। थोड़ा प्ली यानी कि थोड़ा नहीं है, इसका मतलब बहुत ज्यादा है। इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, प्ली थोड़ा। एंटोनियम में क्या आ जाएगा, स्कार्सिटी यानी कि कम, डर्थ, मिजरनेस, स्कैंटी, शॉर्टेज। इन सब का मीनिंग ही शॉर्टेज होता है, किसी चीज की कमी हो जाना। तो अबंडेंस का मतलब क्या हो गया, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, और ये इसके सिनोनिम हो गए, ये इसके एंटोनियम हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज अबंडेंट। अबंडेंस से ही बना है अबंडेंट। आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, एंड इस बार भी पूरी पूरी उम्मीद है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अबंडेंट की मीनिंग क्या है, प्रचुर, यानी कि प्रचुर मात्रा में, इसी से बना है। ठीक है, अवेलेबल इन अ लार्ज क्वांटिटी। इसके सिनोनियम भी क्या हो जाएंगे, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एम्पल, प्लेंटी, कोपियस। ठीक है, एंड इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, मेजर, स्कार्स, इनसफिशिएंट एंड स्कैंट। तो साथ के साथ आप इन्हें याद करिएगा। ठीक है, तो आप इनको भूल नहीं पाओगे। नेक्स्ट वर्ड इज एब्यूज। एब्यूज का मतलब क्या होता है, एब्यूज का मतलब होता है किसी का भी अपमान करना। ठीक है, किसी का भी अपमान करने को हम क्या कहते हैं, किसी के भी अपमान करने को हम एब्यूज कहते हैं। तो
ट्रीट विद क्रुएलिटी, यानी कि किसी के साथ भी अच्छे से बिहेव ना करना, तो वो उसका अपमान ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्यूज। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, स्कोर्न मतलब डांटना, हार्म मतलब किसी को भी नुकसान पहुंचाना। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, एपोलाइज यानी किसी को खुश करना, लॉडेटरी किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीड। क्या है नेक्स्ट वर्ड, एक्सीड है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, इसको ऐसे याद करेंगे, एक्सेप्ट से किसी भी चीज को अगर एक्सेप्ट किया जाता है इसका मतलब क्या है कि उससे सहमत हुआ जाता है। ठीक है, तो एक्सीड का मतलब क्या हो जाएगा, सहमत होना, टू एग्री टू अ डिमांड। ठीक है, इसके सिनोनियम क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनियम हो जाएंगे कंसेंट, यानी कि कंसेंट लेटर से भी हम इसको याद कर सकते हैं, कंप्लाई करना, एंड सोर ये भी हमें याद करना पड़ेगा, एंड सोर इसका सिनोनियम है एक्सीड का। इसकी एंटोनियम क्या हो जाएगा, डेनी, यानी कि किसी चीज को डेनी कर देना, मना कर देना, डिसअप्रूव कर देना किसी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एक्को लैड। अब इसको लैड हम इसको याद करेंगे किससे, हम इसको याद करेंगे ग्लैड से। ठीक है, तो ग्लैड का मतलब क्या होता है, खुशी। ठीक है, तो हमें खुशी तब मिलती है जब हमें सम्मान मिलता है। तो एको लैड यानी कि इसको हम ग्लैड से याद करेंगे तो हमें खुशी कब मिलती है, जब हमें सम्मान मिलता है। तो सम्मान का वर्ड क्या हो जाएगा, एकोलेड, यानी कि एन अवार्ड ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर, किसी भी स्पेशल ऑनर को अवार्ड से सम्मानित करना, वो हमारा क्या कहलाएगा, एकोलेड। ठीक है, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, प्रेज करना, किसी की अवार्ड देना, किसी को लॉरेल करना। ठीक है, एंटोनियम क्या हो जाएगा, ब्लेम, किसी को दोषी ठहराना। नेक्स्ट वर्ड इज 29, जो कि क्या है, एकम्प्लिश। इसको हम याद करेंगे, इसको हम किससे याद करेंगे, इसको हम याद करेंगे कंप्लीट वर्ड से। ठीक है, तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है, जब अपने आप में कंप्लीट होगा, पूरा हो, कब पूरा होगा, जब वो सफल होगा। ठीक है, तो एकम्प्लिश का मतलब क्या हो जाएगा, सफल होना। तो टू अचीव सक्सेसफुली है, किसी भी चीज को सक्सेसफुली अचीव करना क्या हो जाएगा, एकम्प्लिश। ठीक है, इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, अचीव या फिर अटेन, एंड इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा, फेल, मिस, फियास्को। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ आवर वीडियो, तो वो क्या है, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, हमें बिल्कुल इजी वर्ड है, डेली लाइफ में यूज किया जाता है। अकॉर्ड विद यू, अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि किसी का समझौता करना, किसी के साथ रहना। ठीक है, अकॉर्ड। ग्रांट समवन स्टेटस, किसी के स्टेटस के साथ अपना समझौता करना। ठीक है, तो इसके सिनोनियम क्या हो जाएगा, आंसरेबल, एंड इसके एंटोनियम में क्या हो जाएगा, इनरिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 10 वर्ड्स को देख लिया है। तो आई होप कि आपको ये सभी समझ में आएंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, एक्म्प्लिश को हम कंप्लीट से याद करेंगे, यानी कि सफल होना। 28 इज एक्कोलेड, यानी कि ग्लैड से याद करेंगे, सम्मान। एक्सीड यानी कि किसी चीज को एक्सेप्ट करना, उससे सहमत होना। एब्यूज, एब्यूज का मतलब क्या होता है, किसी का अपमान करना। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। अबंडेंस का मतलब भी क्या होता है, प्रचुरता। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज क्या है हमारा, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका। अब स्टैंड, यानी कि अब उसे स्टैंड लेना पड़ेगा, तो उसको स्टैंड लेने के लिए थोड़ा पेन होगा, जिससे उसको क्या करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड 20 तक हमने पिछली वीडियो में देख लिया थी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।